हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है स्वयं और आज का जो वीडियो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में है। तो अगेन ये जो है दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट जो है मैंने बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, जाके देख लीजिए। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। यूएनओ, तो हम लोग जो है जो पहला पार्ट था उसमें क्या पढ़ा था, यूएनओ के बारे में पढ़ा था, आईएमएफ के बारे में पढ़ा था, यूनिसेफ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के बारे में पढ़ा था। अगेन चलो अगले टॉपिक में जाते हैं। अगला जो है WHO। तो अगला जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इसका स्थापना कब हुआ था, तो इम्पोर्टेंट इसकी स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1948 में और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो चलो इसको याद करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किससे जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा है। तो हेल्थ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी पे याद करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है सीरियसली ना ले। तो वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर आपको अपने हेल्थ को बेहतर बनाना है तो आपको क्या, ब्रेव बनना पड़ेगा, ब्रेव। क्योंकि उनको जो है ज़्यादातर आपने देखो, ज़्यादातर जो छोटे मोटे बीमारियाँ जैसे अभी कोरोना आता, ज़्यादा से आधा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, सिर्फ कोरोना बीमारी को सोच सोच कर ही मर जाते थे। तो आपको ब्रेव बनना है अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है। तो किसने कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगेन आपको ब्रेव को क्या करना है, कोड कर देना है, BRAVE, ब्रेव। बी का जो कोड होता है मैंने बताया था 9, आर का कोड होता है 4 और वी का कोड होता है 8 और 3 डिजिट सामने 1। 1948 को हुआ था किसका, WHO को स्थापना। अगेन ए और ई वेवल है तो इसका कोई कोड नहीं होता, मैंने आपको बताया है। और हाँ, एक बात ध्यान, अगर आपको ये जो मेथड है आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोस्त, इसका मेथड का नाम है नेमोनिक मेथड और इसको मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत अच्छे समझाया भी है। लेकिन आप इस मेथड को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हाउ टू लर्न नेमोनिक मेथड करके। तो आप वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं, जिससे आपको जो है स्ट्रिक को वीडियो के माध्यम से जो है समझने में बहुत आसानी भी होगा और इसको आप जो है समझ भी सकते हैं किस हिसाब से मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो चलिए इसका अगला टॉपिक है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी ये क्या है, तो ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है विश्व परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करता है। सिंपल सा वे में बता देता हूँ, जैसे जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो सैन्य में या युद्ध में कोई भी देश ना करे। अब क्यों, आपको पता है परमाणु ऊर्जा से बहुत सारे तबाही भी होते हैं। तो ये जो है ध्यान देता है कि जो है अगर कहीं भी युद्ध होता है तो उसमें जो कोई भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग ना करे, उस पर रोक लगाता है। कौन सा, तो IAEA। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, वियना में। इसका स्थापना हुआ था 1957 में। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इसमें आए एनर्जी। तो एनर्जी, अगर आपको एनर्जी प्राप्त करना है तो आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पड़ेगा, पालक की सब्ज़ी। क्योंकि पालक की सब्ज़ी में विटामिन भी होते हैं और आयरन भी होता है, जिससे आपको बहुत एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, आपको एनर्जी प्राप्त करना है तो आपको पालक खाना पड़ेगा। या तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, आजकल के जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनके पास। तो बालक या पालक किसी को अभी आप कोड कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, पालक। पी का कोड होता है 9, ए का कोई कोड नहीं होता, एल का कोड होता है 5, के का कोई कोड, सॉरी ए का फिर से कोड नहीं होता क्योंकि वावल है। के का कोड होता है 7 और 3 डिजिट तो सामने 19। तो 1957 में होता है इसका स्थापना। पालक, अगेन अगर आप बालक में भी जाएंगे तो बालक, तो BLK। तो बी का कोड है 9, 5, 7, 1957। तो आप जो भी ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आप अपने जाते हैं अगला टॉपिक में, जिसका है UNDP। तो अगला जो टॉपिक है वो है UNDP। UNDP जो है अपना अगला टॉपिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। अगेन इसका जो स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था और कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे हमको जो है याद करने भी बहुत इजली से और समझाने में भी बहुत आसानी होता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, अगेन 170 देश हैं इसके जो सदस्य है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी कम करना और जो है आधारभूत जो ढांचा होता है उसका विकास करके जो है दुनिया को बेहतर बनाना और वहाँ के लोगों को जो है अच्छी ज़िंदगी प्रदान करना। तो UNDP, तो थोड़ा सा UNDP यूनिक DP। तो इससे क्या बना है, आप ऐसे याद करते हैं UNDP यानी कि यूनिक DP। और यूनिक DP कौन रखते हैं,
पागल लोग। तो यूनिक डीपी कौन रखते हैं? पागल लोग। नॉर्मली आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो नेमोनिक मेथड में आपको याद करना नहीं होता, बस अगर मैंने आपको पागल बोला तो आपको बस एक इमेजिन रखना है कि मान लो मैं एक पागल हूँ और मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा यूनिक लोगों से हटके अपना जो है डीपी अगर कहीं भी रखता हूँ, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, तो लोगों से हटके यूनिक डीपी रखता हूँ। तो ऐसे क्या आपको इमेजिनेशन करना है, जैसे कि आपने जैसे मैंने अभी बताया था एनर्जी, तो एनर्जी, तो आप सोचिए अगर मुझे परमाणु ऊर्जा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप ऐसी इमेजिनेशन कीजिए कि आप जो है पालक की सब्जी खा रहे हैं और अचानक से उससे आपको जो है परमाणु ऊर्जा में जितनी शक्ति मिलती है उतना मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो पपाया पिक्चर कार्टून तो देखा होगा जिसमें वो पालक खाता है एनर्जी मिल जाता है। तो नॉर्मली ऐसे आपको इमेजिनेशन करके याद करना है। तो पागल को हम लोग कोड करते हैं तो यूनिक डीपी को रखते हैं पागल लोग, PAGAL, पागल। एल पी का जो कोड होता है 9, ए का कोई कोड नहीं होता वॉवल, अगेन जी का कोड होता है क्या 6, और ए का पिन होता है, एल का कोड होता है 5, अगेन तीन डिजिट और सामने 90। तो 1965 को क्या हुआ था? यूएनडीपी का स्थापना हुआ था। चलिए अब अगले में जाते हैं। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। अगेन इसका मुख्यालय कब है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या करता है? विश्व व्यापारिक जो विश्व स्तर में जो व्यापार होता है उसके लिए जो नियम बनाता है। चलो इसको कैसे याद करते हैं? तो बाहुबली। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो विश्व स्तर पे क्या करता है? नियम बनाते हैं। तो आगे जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो व्यापार करने के लिए एक नियम बताया कि व्यापारी को जो है, जो व्यापारी है उनको जो है बबूल, तो अपन जो बबूल का जो टूथपेस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा बेचना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल बनाया कि जो अपना जो बबूल का जो पेस्ट होता है, आप सबने तो किया ही होगा, तो ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, तो वो क्योंकि बहुत पुराना था तो उसने एक नियम बनाया कि हर व्यापारी को क्या बबूल का टूथपेस्ट बेचना है, तो आपको क्या बबूल। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए आप एक इंसान हैं और आप जो है किसी भी किराना दुकान में जाते हैं और आपसे उससे बस इसको आप वो मांगते हैं आपको टूथपेस्ट चाहिए, तो वो बोलता है देखो टूथपेस्ट तो सिर्फ बबूल का ही देते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, सिर्फ हमको बबूल का टूथपेस्ट जो है बेचने के लिए जो है ऑर्डर दिया है, तो सिर्फ बबूल। तो आपको क्या बबूल को आपको कोड कर देना है बबूल। तो बी का कोड होता है 9, बी का कोड है 9, यू का कोई कोड नहीं होता, एल का कोड है 5 और 3 जीरो सामने 1। तो 1995 में क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना हुआ था। उसका बाद है अगला टॉपिक है यूएनडीसी। तो अब जो अपना अगला टॉपिक है यूएनडीसी, उसका जो है यूनाइटेड नेशन ड्रग्स काउंसिल, और 1997 में इसकी स्थापना हुआ था। और अगेन इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो आपको इसको कैसे याद करना है? यूनाइटेड नेशन ड्रग काउंसिल। तो ये मैंने जो है तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? जो है तो ड्रग्स और ड्रग्स क्या है? पाक। तो आप ऐसा लगे आप जो है ड्रग्स लेते हैं और सब लोग जो है ये आपको बार बार बोल रहा है कि ड्रग्स मत लिया कर, जो हेल्थ के लिए बहुत हानि होती है, लेकिन सच में हेल्थ के लिए हानि होता है, ड्रग्स मत लिया। तो आप ऐसे याद करें साला मैं पक गया हूँ, सब लोग मेरे को यही बोलते हैं कि ड्रग्स मत लिया कर, सुन के पक गया हूँ। तो सुन के मैं पक गया हूँ कि सब लोग मुझे क्या बोलते हैं? ड्रग्स मत लिया कर। तो सुन के क्या पक गया हूँ, तो आपको जो पक को आपको क्या कोड करना है? पी का कोड होता है 9, कि ए का कोड है 7, अगर 2 जीरो तो सामने 19। तो 1997 को क्या हुआ था? यूएनडीसी, यूनाइटेड नेशन ड्रग काउंसिल का जो स्थापना हुआ था। उसके बाद है एडीबी। तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अगेन इसका जो स्थापना 1966 में हुआ था, और इसका जो है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जो है इसमें लिखे बजाज। तो एशियन डेवलपमेंट बजाज, अगेन जो है बजाज, अगेन जो आप ऐसे करिए, आप जो है बजाज का जो है बाइक लेने के लिए जो है आप एशिया के जो है एशियन डेवलप बैंक में गए और आपने लोन लिया, भाई मुझे तो लोन चाहिए क्योंकि मुझे बजाज का जो है मोटरसाइकिल लेना है। अब चलिए एशियन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट क्या है?
जो एशियन डेवलपमेंट है वो एशिया का जो है, एशिया में जितने भी देश हैं उसके आर्थिक विकास में उसके सहायता के लिए जो है लोन देता है, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली आप ऐसे याद करते हैं, या तो फिर आप ऐसे याद करते हैं जो एशियन डेवलपमेंट है बैंक है, वहाँ पर जो है मेरे चाचा काम करते हैं। तो कौन काम करते हैं? चाचा। चाचा। अगेन सी एच सिक्स 2 डिजिट सामने 19, तो 1966 में हुआ था। और बजाज, जैसे मैंने बोला था बजाज, तो आपको बजाज को भी कोड कर देना, BAGAG बजाज। तो बी का कोड होता है 9, ए का कोड नहीं होता, जे का कोड 6, ए का कोड नहीं होता, जे का कोड 6, 3 डिजिट सामने 1, तो 1966। तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा था दूसरा पार्ट था। आगे जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में नॉलेज देता हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे इसका तीसरा जो पार्ट है कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो प्लीज़ कुछ ही दिनों क्या, कल ही डाल दूंगा मैं। तो प्लीज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।